मित्रों 15 बिलियन डॉलर की सेल्स 2021 के अंदर और बना फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी और वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग एप्स में अब इनका नाम शुमार होता है दुनिया के अंदर। इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी वो हम शॉर्ट मान सकते हैं, लेकिन वो मिरेकल कर गई, यानी चमत्कार को भी नमस्कार हो जाए। तो कैसे एक चाइनीज वेडिंग ड्रेस सेलर ने डोमिनेट किया वर्ल्ड अप्रैल मार्केट को। हम लोग बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, गुड एआई की, लेकिन ये इससे कई आगे चले गए और इनकी मार्केटिंग ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया इनके ब्रांड को। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज अब इसका इस्तेमाल करते हैं। Amazon को बीट करते हुए ये उनसे आगे निकल गया है और इसकी कुछ गलतियां भी जानेंगे जो उन्होंने की इंडिया के अंदर और इनको रफा दफा कर दिया गया। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो ऐसी केस स्टडीज मिलती रहती हैं, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगर ज्यादा प्यार आ रहा है तो नीचे थैंक्स का बटन मौजूद है। हम सीधा बढ़ते हैं शेन के ऊपर। शेन जो कि एक ऑफलाइन स्टोर था वो पूरी तरीके से अब ऑनलाइन में कन्वर्ट होके ई कॉमर्स कंपनी को ग्लोबल लीडर बन चुका है, जो कि चाइना से आता है। और चाइना से आता है इसलिए इंडिया ने भी इन्हें हटा दिया था ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आज वेस्टर्न कंट्रीज में ये अमेज़न से आगे निकल चुका है। और ये सब पूरा काम इन्होंने मात्र 1 साल के अंदर किया है। एयर नाउ डेटा के हिसाब से 2021 में शेन मोबाइल जो था उनका ऐप 7 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर से भर चुका था यूएस के अंदर ही, जहाँ पर टिकटॉक पे #शेन करके 6.2 बिलियन व्यूज आ चुके थे, जहाँ से उन्हें एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली। और एक चाइनीज कंपनी के लिए ये आम बात नहीं है, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करते हैं रेवेन्यू और ग्रोथ को प्रॉफिट से पहले। लेकिन शीन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने इसे सक्सेसफुल बनाने में और ज्यादा मदद करी। शीन जो है वो सिर्फ वुमेन अप्रैल के ऊपर काम करता है, या यूं कह सकते हैं हम थोड़े बहुत मेंस के लिए भी। और गूगल ट्रेंड्स की अगर माने तो वेस्टर्न यूजर्स ने इस ब्रांड को सर्च किया है ज़ारा से ज्यादा 2020 के अंदर, जहाँ पर इनके 1.5 लाख नए आइटम्स को सर्च किया गया, यानी 10,000 नई चीजें हर मंथ। और अब तो ये नई कैटेगरीज को लाता जा रहा है हर दिन, यानी 2000 न्यू प्रोडक्ट्स हर डे इसमें लिस्टेड होते हैं अब। तो शीन की कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो वेस्ट में और लोगों से डिफरेंट थी? एग्जांपल के तौर पे अगर हम ज़ारा को लें तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव है। अगर हम कंट्री के डिफरेंशिएशन में देखें तो $30 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें। लेकिन वहाँ भी शीन ने अपनी आधी प्राइस पे लॉन्च किया वही कपड़े, और ज़ारा से ज्यादा वो डाइवर्स रहते थे। मैं आगे इनकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा पूरी इन्होंने कैसे किया ये, जहाँ पर इनका स्लोगन था सेक्सी इज अ की क्लोथिंग स्टाइल। शुरुआत में शीन का मिशन था कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो एंजॉय करना चाहते हैं फैशन को, ये देखे बिना कि उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। और इस मॉडल के तहत उन्होंने इंस्टाग्राम और वीबो को चुना उनकी मार्केटिंग के लिए। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुका, ये मिडिल ईस्ट तक गए और मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा चैप्टर था इनकी पूरे कन्वर्जन के अंदर। और वहाँ से उन्होंने जेन जी को समझा कि जेन जी आखिर चाहती क्या है, क्यों वो अमेज़न को प्रेफर कर रही है। दरअसल होता क्या था दोस्तों, जब भी कोई चाइनीज कंपनी अमेरिका में एंटर होती थी ई कॉमर्स मार्केट के अंदर, तो अमेज़न उन्हें ऑक्यूपाइड कर लेता था। अमेज़न इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म बन चुका था वेस्टर्न कंज्यूमर्स के लिए कि उनका मतलब यही था कि अगर आपको ऑनलाइन कहीं जाना है शॉप करने, तो अमेज़न ही एकमात्र तरीका है। और ये उन्होंने हासिल किया अपने डेटा कलेक्शन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से। वहाँ पर शीन ने इस्तेमाल किया अपने डेटा कलेक्शन की पावर को, जहाँ पर अमेज़न के लिए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि आगे लोग क्या प्रेफर करेंगे, वहीं शीन ने अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन डेटा की मदद से ये पता लगा लिया कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। यानी उनके पास माइंड ऑफ कंज्यूमर का डेटा था और उसमें सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन था जेन जी का। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये पता लगाया कि 10,000 अमेरिकन टीनेजर जिनकी एवरेज उम्र 16 साल है, उनकी फैमिली की इनकम लगभग $67,500 है 2020 में। और उनमें से भी उन्होंने अपना वुमेन्स का सेक्टर सॉर्ट आउट फिल्टर कर लिया था, जहाँ अमेज़न सारे कंज्यूमर्स पे ध्यान देता है, लेकिन शीन ने अपने प्रोडक्ट को नीश बेस पे रखा और वुमेन अपैरेल के अंदर उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया। एक बात तो हमने समझ ली कि शीन ने डेटा कलेक्शन और डेटा पावर की मदद से ये पता लगाया कि क्या ट्रेंड होने वाला है और क्या ट्रेंड चल रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने उसी डेटा का इस्तेमाल अपने मार्केटिंग में भी किया। आइए बताता हूँ कैसे। यार इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा इज अ की। डेटा वो पावर रखता है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, बस आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आजकल के डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट ये काम बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो शीन ने किस मार्केटिंग को अपने डेटा से कनेक्ट करके पॉपुलराइज किया वेस्ट में अपना बिजनेस। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को साथ दिया। अब ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं जो हमारे यहाँ पर होते हैं कि हम पैसा देके उनसे वो चीज बुलवाते हैं। हालांकि हर इन्फ्लुएंशियल मार्केट में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारी सोशल मीडिया को अलग से डेटा कलेक्ट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली कि कौन से सबसे कम देखे जाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, ना कि सबसे ज्यादा। और
उनको वो बड़े कमीशन देते थे, क्योंकि उनको पता है कि एक छोटा इन्फ्लुएंसर जो है जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उसको आप अच्छे से हायर कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर। यानी उन्होंने बल्क क्वांटिटी में स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा और यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स चलाने चालू किए। और इतना ही नहीं, उनकी पैकेजिंग में इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती थी। जब इन्फ्लुएंसर्स उस पैकेजिंग को खोलते थे तो शीन की एक शर्त रहती थी कि उनको रिएक्शन देना जरूरी है जब आप बॉक्स खोलें शीन का, तो जिससे एक बज़ पैदा होता है और एक फोमो क्रिएट होता है, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स ये देख के हैरान होते थे कि वही सामान आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिलता जा रहा है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा कैसे कर पाता था शीन? उन्होंने अपना ऑफलाइन मार्केट पे स्टार्ट किया था, तो ऐसे स्टार्ट किया था कि जहाँ पर वो स्मॉलर बैचेस में अपने साइजेस को अलाउड करते थे, यानी कि कम सामान प्रोड्यूस करते थे और फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे कि कितने लोगों ने वो सामान को प्रेफर किया और कौन सा पहले आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। और उस कंज्यूमर बिहेवियर से उन्हें ये पता चला कि कौन सा प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, जिससे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को डिजाइन और प्रोड्यूस करते थे। और अब उनका ये डेटा कहता है कि अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली जैसे जैसे अब लोग बनते जा रहे हैं, तो उनमें ये एथिकल चीज आने वाली है कि अब वो सस्टेनेबल क्लोथिंग को ट्राई करेंगे और उसी से उन्होंने उसका प्रोडक्शन भी अब चालू कर दिया है। तो हमें दो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि डेटा एनालिस्ट और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की मदद से उन्होंने ये ब्रांड को अवेयर कराया। लेकिन एक और चीज थी जिसका नाम था गेमिफाइड एक्सपीरियंस, जिसकी बात मैंने अपने आई बटन वाले वीडियो पे करी है। लेकिन जो तीसरी स्ट्रेटेजी थी वो थी ब्रांड साइकोलॉजी। उन्होंने वहाँ पर साइकोलॉजी के साथ खेला अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, जहाँ पर शॉर्ट एंड टर्म का उन्होंने फायदा उठाया, जहाँ पर फास्ट डिलीवरी, चीप प्राइसेस, ये सब के कीवर्ड सुनते ही आपके मन में आ जाता है कि अब तो इसी से मंगवाऊंगा। और यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल अभी मीशो भी कर रहा है, जहाँ पर अमेरिका में एवरेज डिलीवरी टाइम 6 to 8 डेज है, वहीं ये 1 to 3 डेज लेते हैं। और ये प्रमोट इस तरीके से करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि जो आपके लाइक माइंडेड हैं, आपके दोस्त, उन तक भी वो नोटिफिकेशन जाता है, क्योंकि आपका के पास डेटा है। डेटा को और अच्छे से समझना है तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो बनाई थी। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत से गलतियां भी करी शेन ने, जिसकी वजह से वो इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज भी उन्हें हटा दिया गया। पहला था उनकी लैक ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी। यार सच बता रहा हूँ, शीन बहुत बुरा है कल्चरल सेंसिटिविटी को नापने में। वो किसी भी चीज को प्रमोट कर देता है, किसी भी क्लोथिंग को, किसी भी फेस्टिव के अंदर, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरा, वो बहुत ज्यादा एड्स और नोटिफिकेशन डालने लगे थे। इसकी वजह से भी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्हें डोमिनेट करके रखा कुछ महीनों तक, और आज भी ये है। लेकिन उस पे कॉम्प्लीमेंट्री ये जो सर्विसेज देते हैं वो फिगर आउट हो जाती है। यहाँ तक कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में इनका रोल भी आता है, लेकिन फिर भी बन चुका है फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर। लेकिन लेट वाली वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जिलिंगो आखिर कर क्या रहा है और इतनी न्यूज क्यों आ रही है सामने। और राइट में आपको देखने को मिलेगा हमारा रिसेंट वीडियो कलेक्शन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।